हे हेलो गाइस, मेरा नाम है जश वोरा और मैं हूँ MST CET 2026 का एस्पिरेंट। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे कुछ आखिरी 11 से 12 दिनों का फुल स्ट्रैटेजी, फुल प्लान। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मेरा प्लान। ये पूरा मैंने एक MS वर्ड में टाइप करके रखा है, ठीक है। ये मेरी टू डू लिस्ट रहने वाली है। आज है 28 अप्रैल, ठीक है। आज का प्लान कुछ ऐसा था, ठीक है। कल जो मैंने टेस्ट दी थी उसका एनालिसिस करूंगा मैं, आधा आज आधा कल, ठीक है। और अल्फा छोटा पैक का पार्ट टेस्ट 10 में देने वाला हूँ अगर हो सके तो, ठीक है, टाइम मिलेगा तो। और बीटा स्प्रिंट मतलब मैं गणित अंक का फॉलो कर रहा हूँ, अंकुश सर का अच्छा है, बेस्ट है। मैं रेकमेंड करूँगा आप भी फॉलो करिए, ठीक है। तो कुछ दिनों का ये प्लान है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये प्लान तो दे दूंगा, बट इधर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या रहने वाला है। देखिए, आज का छोड़ देते हैं, 29 का देखते हैं। आधा एनालिसिस जो बाकी रहेगा वो कर लूँगा, और फिर मेरा प्लान है बीटा स्प्रिंट का लेक्चर देखने का, वो सब। फिर 38 सेम पर 38 को फुल टेस्ट देने वाला हूँ मैं, अल्फा का 50-18, ठीक है। फिर फर्स्ट में को बीटा में केमिस्ट्री और फिजिक्स का है, तो मैं उसको अपने हिसाब से मैं अपने आप करूँगा। और बाकी जो मेरे वीक चैप्टर्स है उसका मैं रिवीजन करूंगा। जैसे मैंने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी PYQ रिवीजन 2025 और 2026 के, ठीक है, दोनों के। और FT18 जो कि मैं 30 को देने वाला हूँ उसका एनालिसिस करूंगा आधा, ठीक है। फिर सेकेंड को बीटा स्प्रिंट, ये देखिए बीटा स्प्रिंट। बाकी फिर लाइन एंड प्लेन वीक के थोड़ा कर लूंगा। और FT18 एनालिसिस आधा जो बाकी था, इधर आधा था, देखिए फर्स्ट में को आधा था, इस दिन आधा, 2 तारीख को आधा, ठीक है। और 2 तारीख को मेरा सिम्बायोसिस का एग्जाम भी है, तो उस दिन मैंने थोड़ा हल्का सा ही रखा है, ज़्यादा रखा नहीं है। फिर 3rd में को जो कि संडे है, नेक्स्ट संडे, उस दिन मैं टेस्ट दूंगा और वेक्टर सा रिविजन करूंगा, जो कि मेरा उतना वीक नहीं है, बट उसका कुछ सवाल मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं, वो मैं वापस सॉल्व करूंगा, 2026 से सॉल्व करूंगा, ठीक है। फिर 4th 5th 6th 7th सेम टू सेम प्लान चलता रहेगा। टेस्ट 2 एनालिसिस करो, टेस्ट 2 एनालिसिस करो, टेस्ट 2 एनालिसिस करो। तो अभी तक मैंने कितनी टेस्ट दी है, कितना क्या क्या मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस, कुछ ऐसे स्कोर्स रहे हैं मेरे मॉक्स में। मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं दी है, बट थोड़ी बहुत मॉक्स दी है। उसमें मेरा कुछ ऐसा स्कोर रहा है। देखिए, पार्ट मॉक 1 मतलब पार्ट टेस्ट, पहली पार्ट टेस्ट में मेरा फिजिक्स में सिर्फ 12, केमिस्ट्री में 24, मैथ्स में सिर्फ 26 और टोटल 60। फिर पार्ट टेस्ट 2, पार्ट मॉक 2 17, 50 में से थोड़ा इंक्रीज हुआ। फिर केमिस्ट्री में भी इंक्रीज हुआ और मैथ्स में सेम टू सेम रहा, टोटल स्कोर 17 में इंक्रीज हुआ। फिर मेरा थोड़ा बढ़ोतरी हुई, पर फिजिक्स में 1 मार्क की कटौती हो गई, जो कि पर फुल था, वो पार्ट नहीं था, ठीक है। पार्ट मॉक 3 दिखाऊँ तो वो ये है 14 on 50, 15 on 50 और 32 on 50, जो कि मेरा वापस 61 on 200 लेके आ गया। मेरे पार्ट मॉक में हमेशा कम नंबर आए हैं, एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे फुल मॉक में ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। जो हाईलाइटेड है वो मेरे हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है। देखिए, अब फुल मॉक पहली मैंने फुल मॉक दी, उसमें मेरे को आए 81, ठीक है। मैथ्स में 35, मैं 34 थे, 35 नहीं, मैं 34 तो आ नहीं सकते ना, हाँ, यहाँ पे 80 आना चाहिए, हाँ, यस गाइस, सॉरी। ये देखिए 80 आए मेरे पहले फुल मॉक में, ठीक है। फिर दूसरे फुल मॉक में मेरे आए 22 on 50 फिजिक्स में, 44 इन केमिस्ट्री। मैंने पहले वीडियो में बताया था मेरा केमिस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, देख सकते हैं आप, पहले 11 चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो 44 on 50 और मैथ्स में 54 on 50, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, 110 मार्क्स का, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का चैप्टर्स 1 and 2, उसमें मेरे को 30 on 50 आए, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का 1 2 3 4 चैप्टर्स 1 2 3 4, उसमें 35 on 50 आए, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक केम का टेस्ट दिया, 34 आए उसमें। फिर पार्ट मॉक 3 मैंने बताया पहले आपको कि 14 on 50, 50 on 50 एंड 32 on 100, अल्टीमेटली बनता है 61 on 200, ठीक है।
फिर आया फुल मॉक 3, 30/50 काफ़ी अच्छा स्कोर रहा, 35/50 काफ़ी अच्छा रहा, और मैथ्स में 50/100। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बढ़ गया तो ओवरऑल स्कोर 110 से 115 पे आ गया। ठीक है, तो पहले क्या बोलते हैं, पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने मॉक्स दी थी, बट उसके स्कोर्स जहाँ से मैंने दी थी वो मैं आपको नाम नहीं बता पाऊंगा, बट जहाँ से मैंने दी थी वहाँ से मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया, तो मेरे स्कोर्स मेरे को अभी दिख नहीं। मैंने कम से कम 10 मॉक्स दी थी। ठीक है, जहाँ से मैंने दी थी वो पूरा मेरा अकाउंट मेरा टर्मिनेट हो गया। मैंने पे भी कर रखा था वहाँ पे, बट मैं बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, वो फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, तो वही सीन चल रहा है। आज पार्ट मॉक 4 है मेरा। ठीक है, तो इसी हिसाब से स्टार्टिंग में सबसे पहले जो टेस्ट दी थी मैंने फुल, सबसे पहले, इससे भी पहले, ये 1 तो ऐसे लिख रखा है क्योंकि ये अपना क्या बोलते हैं, अकाउंट टर्मिनेट होने के बाद मैंने दूसरा अकाउंट बनाया है, वही उस पर ही फिर वो अकाउंट अभी तक है। ठीक है, तो उसके स्कोर से उसके पहले सबसे पहले मॉक में मेरे आए थे 35/200। ठीक है, और सबसे पहले पार्ट मॉक में मेरे आए थे 50/200। ठीक है, तो पार्ट मॉक मेरा 40+ रहा है अभी तक, बट 80 के ऊपर नहीं गया है। ठीक है, सॉरी 70 के ऊपर तो गया है, सॉरी 80 के ऊपर नहीं जा पाया है। ठीक है, तो वो सीन रहा। तो यही कुछ स्कोर है मेरे मॉक्स के अभी तक। तो हाईएस्ट मेरा 115/200 रहा है। ठीक है, आज मैं अगर पॉसिबल हो तो पार्ट मॉक 4 भी दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया इफ पॉसिबल लिखा था मैंने वहाँ, ये देखिए इफ पॉसिबल ही लिखा है मैंने PT10। ठीक है, PT10 हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने गणित अंक का अल्फा के हिसाब से PT10 है वो, पर मेरे लिए PT4 ही है वो। ठीक है, एज पर माई नया अकाउंट। ठीक है, नया अकाउंट के हिसाब से। तो यही कुछ प्लान रहने वाला है मेरा अगले 10 दिनों तक, 10 या 11 दिनों तक। लास्ट के 3 दिन मैंने इसलिए इसमें काउंट नहीं किए हैं क्योंकि उसमें हम सब स्ट्रेस में रहेंगे। उसमें क्या पढ़ना वो अभी से डिसाइड नहीं कर पाएंगे लोग, क्या रिवीजन करना अभी से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो तभी जो मन हुआ रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे, जो मन हुआ तभी वो करेंगे। तो अल्टीमेटली फॉर अटेम्प्ट 2 मैं देने वाला हूँ कितने मॉक्स, 6 से 8 मॉक्स। ठीक है, इसमें तो 6 ही है, बाकी के 2 मॉक्स में CET सेल की जो वेबसाइट है उन्होंने तो 3 कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, उसमें मैंने अटेम्प्ट 1 के लिए सिर्फ 1 ही दिया था, बट अटेम्प्ट 2 के लिए मैं दूसरे 2 जो बाकी को दूंगा। तो 8 या 9 मॉक्स तक मैं देने वाला हूँ फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, ऑल्टरनेट डे अभी भी थोड़े बहुत दिन है हमारे पास। ठीक है, आखिरी के दिन नहीं गिनते तो अच्छा ज़्यादा रहता है। देखिए इसमें कितने दिन, आज का दिन छोड़ दे, देखिए आज है 28 अप्रैल, आज का दिन हम छोड़ देते क्योंकि हाफ अ डे इज गॉन। ठीक है, देखिए अभी 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 और 2, सिर्फ 10 दिन बाकी है। आखिर के 3 दिन छोड़ दीजिए, सिर्फ 10 दिन बाकी है। ऐसे ही पकड़ के चलिए CET के अटेम्प्ट 2 के लिए। ठीक है, और डेट्स भी एक्सटेंड हो चुकी है, पर 12 से 21 कर दी गई है, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, बस मुझे अभी लास्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा लक नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, यू नो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो द मूवी, बस वही सीन था। बट उसमें लक अच्छा चल गया कि थोड़ा इजी पेपर आ गया था, कट ऑफ आई थिंक हाई जा सकता है। अब उसकी बात नहीं करते, अपन सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करते। तो कुछ यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। और मैंने मॉक का स्कोर भी आपको मैं रिवील कर दिया है, ये देख सकते हैं आप मेरे मॉक्स का स्कोर अभी, यू कैन सी दैट हाईएस्ट तो 115 ही रहा है अभी तक। तो अभी थोड़ा बढ़ाना है इसमें, मेरे को जो डिजायर्ड कॉलेज है वो तो नहीं मिलेगी, बट डिसेंट कॉलेज मिल जाएगी। या 99 तो नहीं बनने वाले इस पे, 95 के आसपास, 95+ आ जाएंगे इस स्कोर पे। और मैंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 100 से 110 के बीच का ही स्कोर के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, बट सेकेंड अटेम्प्ट मेरे को मेहनत करनी है और मैं करूँगा, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो डू इट। So I will end this video here.
प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ज्वाइन माई YPT ग्रुप। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज चेकआउट कीजिए मेरा YPT ग्रुप।